हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। तो हमारे साथ हैं नीरज भाई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर पिकअप का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम किस तरीके से लिया जाता है। और आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे भाई कि क्लेम किस तरीके से लिया जाए और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्या करें क्या ना करें। तो इसी बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नीरज भाई से पूछते हैं, जैसे नीरज भाई ने भी 2-3 क्लेम किए हैं तो नीरज भाई को फुल एक्सपीरियंस है क्लेम के बारे में। तो नीरज भाई से डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और पीछे का बैकग्राउंड पर इतना ध्यान मत देना, ये अपना टाइम पास बिजनेस है। अच्छा ये बताओ नीरज भाई कि मान लीजिए कि अपनी गाड़ी जा रही है तो जैसे कि एक्सीडेंट हो गया तो क्या करें। सबसे पहले ये बताओ, जैसे मान लो कि किसी में नहीं गली गाड़ी, अपने पेड़े में या किसी में गल गई, नहीं या तो पलट गई या पेड़ में गली मान लो या फिसल गई रोड के नीचे, तो अगर अपना मान लो 10-5 हज़ार का नुकसान है तो कोई फालतू झंझट में पड़ना नहीं है। हाँ ये तो ठीक है। अब मान लो कांच आँच टूट गया तो उसका क्या क्लेम करोगे। हाँ अगर 20,000 50,000 का नुकसान हुआ है तो उसमें एक टोल फ्री नंबर होता है पहले। हाँ बीमा में होता है। तो पहले उस पर कॉल करें तो वहाँ से आपकी मतलब जिस थाना या जिले में एक्सीडेंट हुआ है अंतर्गत तो वो एक सर्वेयर का नंबर सेंड करेंगे वो SMS में, अपनी कंपनी वाला। हाँ तो वो सर्वेयर आएगा, आप कॉल करना उसको, तो उसको स्थिति बताना, या तो वो स्पॉट पे आ जाएगा या आपसे खुद ही वीडियो बनवाएगा या फोटो लेगा। उसके बाद ही आप वहाँ से गाड़ी निकालोगे या कुछ भी करोगे। मान लो अगर आपकी गाड़ी रोड के नीचे है तो जब तक नहीं उठाएंगे जब तक सर्वेयर क्लियर नहीं करेगा। मतलब जब तक कुछ भी नहीं करना है, जब तक सर्वेयर नया फोटो वगैरह खींच ना ले। हाँ और फिर उसके बाद अपने आप उसको बता सकते हैं जिसने बीमा वगैरह किया है अपने। हाँ तो अपने एजेंट को मतलब कॉल करके बता दें कि एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी यही सलाह देगा। लेकिन पहले 1800 वाला नंबर एक होता है टोल फ्री नंबर, हाँ, उसमें कॉल करके अपन जानकारी दे दें तो अपने सर्वेयर का नंबर आ जाएगा। तो उसमें बताना है कि इस एरिया में हो गया। हाँ हाँ वो आप अपना थाना या फिर रोड मान लो कि पन्ना सतना रोड में हो गया है तो जो भी अपना कि अदर स्टेट में कहीं भी ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। वो नंबर देंगे सर्वे का अपने पास वाले। हाँ हाँ तो उनको बताना है, वो फोटो वगैरह खींचेंगे तब आपको अपनी गाड़ी को उठाना है। जी। तो उठा करके जैसे लाएंगे, आपको कहीं भी बनवाना है मान लीजिए। तो अगर आप मान लीजिए उसी राज्य में या उसी क्षेत्र में बनवा रहे हैं तो सर्वेयर मतलब एक फोटो जब गाड़ी खुलने लगेगी तब लेने आएगा। और अगर आप उठा के लेके आ रहे हैं तो उसको आप बता दें कि मैं अपनी गाड़ी अपने जिले में वापस ले जा रहा हूँ, वहीं पे बनवाऊंगा। तो वहां से जब गाड़ी उठ के आ जाएगी तो वो हो जाएगा केस ट्रांसफर। तो जो अपने यहाँ का सर्वेयर है इसके पास आ जाएगा, तो वो भी नंबर उसी के द्वारा मिलेगा। अपने एजेंट से आप कॉल करके गाड़ी आ गई है तो फिर अपना एजेंट यहाँ पे देख लेगा जिससे आप बीमा करवाते हैं। अगर वहाँ बनवाते हैं तो वो पूरा देख लेगा। अगर लेके आते हैं तो फिर अपना ही देखेगा। हाँ। अच्छा ये बताओ कि जैसे कि किसी में गाड़ी घल गई है, जैसे दूसरी गाड़ी में घल गई है, अगर तो क्या करना पड़ेगा। दूसरी गाड़ी में घल गई है, उसका भी डैमेज हुआ है अपना भी हुआ है, तो इसमें FIR सबसे पहले जरूरी है। अच्छा FIR सबसे पहले करना। FIR की गाड़ी आप ना उठाएं, क्योंकि कल के दिन मान लीजिए आपने FIR नहीं किया, सामने वाली गाड़ी ने कर दिया तो आप उसके देनदार होंगे जो भी। तो सबसे पहले FIR करना है, उसके बाद बीमा कंपनी को वो लगाना है। उसके बाद सर्वेयर को नंबर आएगा तो उसको भी बताना है कि ये हो गया। लेकिन FIR को तुरंत जरूर लगाना है कि ये। और मान लीजिए अगर स्पॉट में और भी कोई हादसा होता है, किसी के हाथ पैर टूट जाते या मान लो ड्राइवर हो गया, क्लीनर हो गया, कोई भी हो गया, या सामने वाली पार्टी या कोई खत्म हो गया तो भी FIR करा के ही गाड़ी को उठाएं। और जो भी है स्पॉट पे ही करवाएं, मतलब जो भी कागज सबमिट करना है, जैसे बीमा हो गया, हैवी लाइसेंस हो गया। क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में अपन लोग वो हो जाते कि लाइसेंस नहीं लगा, तो उसमें बीमा कंपनी को एक पॉइंट मिल जाता कि हमने हैवी ड्राइवर को गाड़ी दी है ना कि नए ड्राइवर को। समझ रहे। तो इसमें बीमा कंपनी अपना क्लेम नहीं देती है। तो ड्राइवर लाइसेंस बहुत जरूरी है। पहले तो ड्राइवर लाइसेंस, इसके बाद तो आपकी गाड़ी जब रोड पे चल रही है तो बीमा। और हाँ, जिस राज्य में अपन जा रहे हैं तो उस राज्य का टैक्स जरूर होना चाहिए। टैक्स भी जरूर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जैसे कि कोई 18 साल से कम है जिसका, जैसे या 18 से ऊपर भी है जिसका ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, जैसे उससे कुछ हो गया तो कुछ ऐसा है कि। हाँ तो है ना, जैसे मान लीजिए सर्वेयर कंपनी आती है, सर्वेयर आता है या कुछ भी, तो अपने एक ऐसे ड्राइवर का नंबर दें जिसका हैवी लाइसेंस हो, या मतलब उसका लाइसेंस दें जो आपके लिए हाँ बोल दे कि हाँ मेरे हाथ से एक्सीडेंट होगा। ये नहीं कि हमने मान लीजिए आपने हमारा लाइसेंस दे दिया, हमने बोल दिया हम तो गाड़ी नहीं चलाते इनकी। हाँ जो मतलब जैसे अपने पास में हो, जो जिसका आधार का भी किसी का हो, अपना हो किसी का भी हो, तो वो लगा सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और लेकिन जैसे कोई सामने में गलती तो वहाँ
वहाँ पे कुछ होगा ऐसा? हो जाता है, होने को सब हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। वो तो किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं? मैनेज ये करना है, जैसे मान लीजिए स्पॉट में जो भी रहेगा, तो आजकल तो दुनिया जानती है, कोई अगर खत्म भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो ड्राइवर तुरंत गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। हाँ ये तो है, जैसे तुरंत भाग गया तो बाद में मतलब 99% तो ड्राइवर मिलते ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अगर गाड़ी पेड़ में घल गई है, पलट गई, तभी ड्राइवर वहाँ रुकता है, नहीं तो अगर सामने वाली गाड़ी में घली है तो वो कभी नहीं रुकता, छोटी गाड़ी का ड्राइवर हो या बड़ी गाड़ी का। फिर ऐसे में दूसरे को लगा देते हैं कि ये चला रहा था गाड़ी, तो वो चल जाता है इस तरह, तो वो इस तरीके से चल जाता है। हाँ। और फिर जैसे मान लीजिए कि हम अपनी गाड़ी उठा के लाए हैं, हाँ, तो फिर वो तो प्रोसेस जैसे बनवाने की है, तो पहले हाँ, जैसे एस्टीमेट वगैरह एस्टीमेट बनेगा। मान लीजिए अपनी गाड़ी लोकल बिल बनेंगे पहले 50,000 का खर्चा है, तो अपन 70-75 तक का बिल बनवा लेते हैं, तो लगभग उसमें 45-50 हजार रुपये आ जाता है, तो अपना कुछ नहीं लगता। और अदरवाइज अगर अपन 1 लाख का बनवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा छानबीन करेंगे। ठीक है, फिर वो बारीकी से देखते हैं, और अगर हल्का सा नॉर्मल रहेगा तो पूरा बिल आ जाता है। अब अभी अपनी गाड़ी का बनवाया था अपन ने, ठीक है, तो 45 के समथिंग लगे थे, हाँ, और 49 आ गए थे, तो ये हो जाता उसमें। तो थोड़ा बहुत अपन को भी मैनेज करना पड़ता है, जो सर्वेयर आते हैं उनको भी थोड़ा देखना पड़ता। मतलब एस्टीमेट ऐसा है कि ऐसा बना एस्टीमेट के मतलब कि लोगों को भी, हाँ जैसे कि सर्वे जो आए उन्हें लगे कि हाँ ये चीज़ है, हाँ, तो मतलब एस्टीमेट आप थोड़ा ज़्यादा बनवा सकते हैं जिससे कम, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। हाँ, हाँ, मतलब इतना है कि वो समथिंग, मतलब जितना खर्च हुआ है उतना तक मिल जाता है। अगर आप एस्टीमेट ज़्यादा बनवाते हैं, अगर कम बनवाते हैं, जितना मान लीजिए खर्चा आ रहा है फिक्स, तो अगर उतना ही बनवाते हैं तो आधा तक आता है, आधा तक 55% आता है। हाँ हाँ वही है। और अगर एस्टीमेट अपन थोड़ा की गाड़ी है तो 1-1.5 महीने उसमें लग जाता है, एजेंसी में खड़ी रहती वो, तो वो भी उतना ही पड़ता। 1.5 महीने में आपका नुकसान हो गया, वही है, 1.5 महीने में आप 50,000 का भाड़ा तो करोगे। तो ये मतलब ले दे के, जैसे मान लीजिए अपने 0 डेप का बीमा है, तो 1-1.5 महीने तो एजेंसी में लग जाता है नॉर्मली, ये तो सब कोई जानता है, और 2 महीने भी लग जाता है। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट पार्टीशन का रहता है बीमा, वो ही सही रहता है। अपना जितना जल्दी आप काम करा लोगे, अपना पेमेंट दे के पहले, पेमेंट आता रहता है, पेमेंट आ जाता है, जैसे ही वेरिफिकेशन हुए, लाइसेंस बिल जो वेरिफिकेशन हुए उसके 1 हफ्ते के अंदर पैसे आ जाते हैं। मतलब जैसे कि अपन ने गाड़ी बनवाई है, हाँ, बिल वगैरह जमा किए, उसकी 1 हफ्ते बाद हाँ पेमेंट आ जाता है। अपना तो 90% मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही आया है, 1 हफ्ते। मतलब यही है कि जैसे कि अपने एजेंसी में गाड़ी कोई कागज में कमी नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस बार अपन लोगों का टैक्स रह गया था, टैक्स में अपन को 15 दिन लग गए थे, तो ये हो जाता। कागज अगर अपने सब ओके हैं तो 1 हफ्ते में बीमा आ जाता है। मतलब अदर स्टेट में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें टैक्स बहुत जरूरी रहता है। हाँ, अगर आप अदर स्टेट में जा रहे हैं तो टैक्स जरूर कटवाएं वहाँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ। और कंपनी में जैसे मान लो कि कंपनी में बनवाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खड़ी करते हैं वो लोग। अब कंपनी में ये हो जाता है, गाड़ी ओरिजिनल बनती है ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 1.5 से 2 महीने लग जाता है टाइम। और अगर अपना 10-20 हजार का नुकसान हुआ है मान लो, अगर तो या तो फिर गाड़ी ज़्यादा डैमेज हो कि जो सामान मार्केट में नहीं मिलना या मिल जाना है, जैसे कि गेट वगैरह हो गया, ओरिजिनल नहीं डलवाना है, सो हो गया, इसलिए वहाँ खड़ी करें। नहीं तो डेंटल लोग इतनी VIP गाड़ी बना देते, चेक नहीं होता। या फिर अपनी गाड़ी की कोई भी किस्त वगैरह बाकी ना हो, हाँ, अपन को इतना कोई मतलब कि टेंशन ना हो गाड़ी की, तो आप खड़ी कर सकते हैं उसमें। और ये तो लोडर गाड़ी है, मार्केट के दम पे चलती है। 1 महीने आप खड़ा कर दोगे तो 40,000 देगा, और फिर बनवाने में 0 डेप के लिए ताकोगे आप, तो आपका मार्केट खत्म हो जाएगा। ये रहता सब कुछ। तो भाई हम तो सलाह नहीं देते, ठीक है, बाकी जिसकी जो मर्जी। तो दुकान पर भी अच्छी बन जाती हैं, सामान भी सब कुछ यार। 12 हजार जो भी नया डलना है तो आप उसमें लिखवा दीजिए, एस्टीमेट बनवा दीजिए, खुद ही ले सकते हैं ना। उसमें तो जो रेट मिलेगा GST बिल लगाओगे आप, पूरा आता पैसा GST। हाँ, वो तो GST बिल बनवा लीजिए, और जो भी आपको नया डलवाना है तो उसका बिल लगा दीजिए। हाँ। और बनवाने के लिए आपको सिर्फ यही करना है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कॉल लगाना है आपको, वो सर्वेयर आएगा, फोटो वगैरह खींचेगा,
उसके बाद आपको वो बनवाना है, मान लीजिए एस्टीमेट मतलब ये है कि लोकल कागज पर अपना गाड़ी का पूरा बनता है कि कितना खर्चा आएगा, जैसे इसमें मान मिस्त्री लीजिए बना देते जहाँ हैं से वो। गाड़ी लेके आए वहां से टोचिंग का भी डल जाता है टोचिंग का भी डलता है, हाँ। और वहाँ पे जो भी है मतलब इतने इतने बिल लगते हैं, जैसे कि अपनी क्रेन मशीन ने गाड़ी को उठाया है, हाँ। तो उसका भी आपका बिल बनेगा, वहीं से आप एक पर्ची बनवा लीजिए, तो उसमें भी पैसे लिख देंगे, तो वो भी आपको मिलेगा। उसमें जीएसटी की जरूरत नहीं उसमें रहती। जीएसटी की नहीं रहती और ना ही टोचिंग में उसमें रहती। ट्रांसपोर्ट वगैरह की रहती, जैसे कि किसी गाड़ी से लाओ तो एक ट्रांसपोर्ट की हाँ, तो रसीद। उनकी पर्ची रहती है बस। और जैसे अपने किसी को अपने खींच के लाए हैं तो उसका भी आपको बिल लगाना पड़ेगा, उसके भी आपको पैसे मिल जाएंगे। हाँ। और बाकी अपना मिस्त्री एस्टीमेट बना देगा सारे बिलों पर कि कितना इसमें खर्चा आएगा। तो मान लीजिए 50,000 तो आप 70,000 तक करवा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा 70-75 का करवा लें तो इसमें 45-50 हजार आना ही आना है। आराम से आ तो जाएंगे, अपना पूरा निकल आएगा, निकल आएगा, ये हो जाता है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं मिलता। और आप जितनी फास्ट गाड़ी बनवाओगे उतना फास्ट अपनी मार्केट में चला पाओगे। अब वो तो है ही। ठीक है, अगर आप 2 महीने भी मिस्त्री के पास खड़ी कर दोगे तो खड़ी रहेगी, और 4 महीने खड़ी करोगे तब भी खड़ी रहेगी, इसमें घाटा तो आपका है। 8-10 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाती है गाड़ी। तो यार 1 हफ्ते के अंदर कैसी भी गाड़ी डैमेज हो, आपके अंदर क्षमता हो 2 लाख रुपए रखो, पूरी गाड़ी अब बनवाई तो है अपन लोगों ने, चेंचे सो बॉडी सब तो आ गया। जैसे 5-10 हजार का अगर नुकसान है तो ऐसे हाँ, में तो कुछ भी उसको मतलब नहीं है, कोई क्लेम मतलब नहीं है क्लेम करने से। मान लो 1 आध हफ्ते उसमें लग जाएगा, 1 आध हफ्ते उसमें 10-15 दिन निकल जाता है, इससे अच्छी बनवाओ चलाओ। और वो तो फिर फोटो वोटो खिंचवा के रख लो और सर्वेयर को बता दो, वो बाद में भी करवा देते, आगे पीछे भी करवा देते वो लोग। वो अपने लाइन के ऊपर होता, आप किस तरह का व्यवहार है आपका, ठीक है, किस तरह का है, तो वो हो जाता सिस्टम। तो थोड़ा जैसे कि इंश्योरेंस वाले से बना के चलो, थोड़ा बात करते रहो, बना के तो सभी से चलना पड़ता वो तो है ही। अब आप जिस थाने में जाओ, पर डे गाड़ी चल रही, बना के नहीं चलोगे तो रोज वो 500 रुपए का चालान काटेंगे, आप क्या कर सकते हैं। हाँ, वो तो है ही। मतलब यातायात के 150 नियम है, कौन कौन सा पालन करोगे आप, ये बताओ। ये सब होता रहता है। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी अभी भी सवाल है, कोई भी अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बता सकते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, उसका भी हम आंसर देंगे। और अगली वीडियो भी काफ़ी नॉलेजेबल मिलेंगी आपको, तो उनको भी जरूर देखना। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।